एक दिन सियार ने सोचा, रुको बाघ मामा, तुमको चखाता हूँ मजा। रोज रोज बाघ मामा की ये दादागिरी अब और नहीं सहना। आजकल सियार बकरी की डर से अपनी पुरानी गुफा में नहीं जाता है। अब उसने एक नई गुफा ढूंढ ली थी। उस गुफा के पास एक कुआं था। एक दिन सियार ने नदी के पास घूमते हुए एक चटाई को देखा और उसको खींचते हुए अपने घर के पास ले आया और उसे कुएं के ऊपर अच्छी तरह से बिछाकर बाघ के पास जाकर बोला, मामा, मेरा नया घर देखने नहीं आए? ये सुन के बाघ उसके साथ घर देखने चल पड़ा। सियार कुएं के ऊपर रखी हुई चटाई को दिखाते हुए बोला, मामा, आराम कर लो, नाश्ता पानी करोगे? नाश्ते की बात सुनकर बाघ खुश होके छलांग मारकर जैसे ही चटाई पे बैठने गया, वैसे ही थपाक से कुएं के अंदर गिर गया। मामा, खूब सारा पानी पियो, जरा सा भी मत छोड़ना। उस कुएं के अंदर बहुत पानी नहीं था, इसलिए बाघ डूबने से बच गया। कुएं में गिरने से वो बहुत डर गया, पर किसी तरह मुश्किलों से बाहर आ पाया। बाहर आते ही बोला, कहाँ गया दुष्ट सियार? रुक जा, तुझे चखाता हूँ मजा। आज तेरी हड्डी पसली सब खा जाऊंगा। लेकिन कहाँ सियार? वो तो पहले ही वहाँ से भाग गया था और वो कहीं भी ढूंढने पर नहीं मिला। उसके बाद से सियार घर भी नहीं जा पाता था, खाने की तलाश में भी नहीं निकल पाता था। दूर से देखते ही बाघ उसको खाने के लिए आ जाता था। बेचारा ना खा खाकर बिल्कुल सूख कर काटा हो गया था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। फिर एक दिन सियार ने सोचा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मर ही जाऊंगा। क्या मैं एक बार बाघ मामा के पास जाऊं? देखता हूँ उसको खुश कर पाता हूँ कि नहीं। और इसके बाद सियार बाघ के घर की ओर चल दिया। बाघ के घर से कुछ दूर ही उसे नमस्ते करते हुए बोला, मामा, मामा। ये सुन के बाघ चौंक कर बोला, अरे, ये तो सियार भांजा लगता है। सियार तुरंत ही भागकर बाघ के पैरों में गिर के बोला, मामा, मुझे खोजने में आपको बहुत कष्ट हुआ है। ये देख के मुझे बहुत रोना आया मामा। मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ ना, तभी यहाँ आया हूँ और कष्ट करके खोजना नहीं पड़ेगा। आप मुझे यही मार दो मामा। सियार की बात सुनकर बाघ तो बहुत सोच में पड़ गया। उसने सियार को मारा तो नहीं, पर धमकाते हुए बोला, बदतमीज सियार, तूने मुझे कुएं में क्यों गिरा दिया था? बाघ की बात सुन के सियार दांत से जीभ काटते हुए बोला, राम राम, भला मैं आपको कुएं में गिरा सकता हूँ क्या? वहाँ की मिट्टी असल में गीली और नरम थी। आप उसके ऊपर जैसे ही छलांग लगा के बैठने गए, वैसे ही फिसल के उसके अंदर गिर गए। भला आप जैसा वीर मामा दुनिया में दूसरा कहाँ है? सियार की बात सुनकर मूर्ख बाघ हंस के बोला, भांजे, ये बात तो ठीक है। असल में मैं ही नहीं समझ पाया।
इसी तरह उनमें फिर से दोस्ती हो गई और ऐसे ही कई दिन बीत गए। फिर दुष्ट सियार सोचने लगा, बहुत दिन हो गए, बाघ मामा के साथ कोई शरारत नहीं की। ये सोचकर सियार एक दिन फिर नदी के पास गया। जाके उसने देखा कि 20 फुट लंबा एक मगरमच्छ नदी किनारे धूप सेक रहा है। ये देखते ही सियार तुरंत ही भागते हुए बाघ के पास जाकर बोला, मामा, मामा, एक नाव खरीदी है, देखने नहीं चलोगे? वैसे ही बाघ भी पूंछ हिलाते हुए नदी किनारे चल पड़ा। लेकिन मूर्ख बाघ मगरमच्छ को सच में ही नाव समझ बैठा और जैसे ही वो उस पर छलांग मार के बैठने गया, वैसे ही मगरमच्छ ने उसका गला दबोचकर उसको पानी में खींच लिया। और ये देखते ही सियार की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहा। खुशी में नाचते नाचते वो अपने घर की ओर चल दिया।